अबू, प्लीज, चाहे तो मुझे कोई भी सजा देने, जिस तरह नजरें तो मत फेरे, आपकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं होती। पता है आपको मेरी वजह से बहुत तकलीफ होती है। सॉरी, रियली वेरी सॉरी। लेकिन मैं तो आपको खुद मुर्तजा से मिलवाने वाली थी। मैं तो बस वेट कर रही थी कि पढ़ाई खत्म हो जाए, और अगर ये सिचुएशन ना होती तो मैं आपको खुद उसके पास लेके जाती, उससे मिलवाती, और उसके बाद आपका जो भी डिसीजन होता उस पर चुप करके सर झुका देती, उफ तक ना करती। तुम्हारी किसी भी दलील की वजह से मेरा वो दुख कम नहीं होगा जो तुम्हारी साथ ने मुझे दिया। मान तोड़ा तुमने मेरा, किसी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। खैर, जो होना था वो हो गया। देखना ही है कि इज्जत कैसे बचानी है। जितनी जिल्लत उठानी थी उठा ली। मैं कोई और तमाशा अफोर्ड नहीं कर सकता। तुम उसे कहो कि अपने घर वालों को लेकर आए। मैं जल्द से जल्द तुम्हें इस घर से रुखसत करना चाहता हूं। कैसी कयामत, कैसे हैं दुखड़े बिखरे हो जैसे तन मन के टुकड़े। मर मर के जीना, आंसू भी पीना, देखा हमेशा सांसों को उखड़े। सोए जो भी सपने कैसे जगाए, शिकवा करे तो हमसे आंखें चुराए। दिल धीरे धीरे जलता है, दिल सांसों बिना चलता है। दिल रोया रोया लगता है, रोया रोया सा। क्या सोच रहे हैं अब्बा जी? बेटा, मैं कशफ के बारे में सोच रहा हूँ। उस लड़की का ज्यादा दिन घर में रहना ठीक नहीं है। मुनव्वर को चाहिए कि जल्द से जल्द उसकी शादी कर दे। अब्बा जी, ये फिक्र तो उस लड़की के माँ बाप को करना चाहिए ना। किस कदर धड़ल्ले से वो लड़की उस लड़के से अफेयर चला रही है। कल को अगर वो उस लड़के के साथ भाग गई तो ऐसी सूरत हाल में तो साकिब का रिश्ता मिलना किसी गनीमत से कम नहीं। मैं होती ना उनकी जगह, मैंने तो फौरन उसका निकाह करवा देना था और फटाफट रुखसत थी। अरे अगर कहीं ये बात घर से बाहर निकल गई तो आरफा तो कभी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होगी। अच्छा अब्बा जी, मैं फिर अब क्लिनिक जा रही हूँ। बेटा, शाम को किस वक्त तक आ जाओगी? मैं सोच रहा था कि मुनव्वर की तरफ एक चक्कर लगा लें, पता तो चले कि आखिर वो सोच क्या रहा है। आज तो देर हो जाएगी अब्बा जी, कल वैसे ही छुट्टी ले ली थी। अगर आज डॉक्टर साहब को कहा कि मुझे जल्दी जाना है तो उन्हें तो मौत पड़ जाएगी। आप अब्दुल बारी को क्यों नहीं अपने साथ ले जाते? वो तो सारा दिन वैसे ही घर में फारिग बैठा रहता है। ठीक है, उसके साथ चला जाऊंगा। ओके अब्बा जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
हाथ रखो यहाँ। शमीम जरा मेरे कमरे में आइए। जी। कल कहाँ थी तुम? डॉक्टर साहब आपको मैसेज कर तो दिया था मैंने। मैं डॉक्टर हूं, ये क्लिनिक है, कोई सरकारी दफ्तर नहीं है कि मैसेज करके जान छुड़वा लो। तुम्हें मुझे फोन करना चाहिए था, मुझसे परमिशन लेनी चाहिए थी कि तुम छुट्टी कर भी सकती हो कि नहीं। तुम्हें पता है कल मरीजों का कितना रश था यहां, कितनी मुश्किल से डील किया है मैंने, और वो कलीम किसी काम का नहीं है। आइंदा अगर मुझसे पूछे बगैर छुट्टी की तो हमेशा के लिए तुम्हारी छुट्टी कर दूंगा, समझी? नाउ लीव। आप क्या मेरी छुट्टी करेंगे? मैं खुद इस नौकरी पर लात मार कर जाने वाली हूं। मुर्तजा, मैंने अब्बू को हमारे बारे में सब कुछ बता दिया। What? क्यों? मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं थी यार। मेरे कजिन ने हम दोनों को एक साथ देख लिया था। इस बात पर घर पे ऑलरेडी बहुत तमाशा हो चुका है। तुम प्लीज हमारे पास वक्त नहीं है, अपनी मम्मी को लेकर जल्दी घर आओ। कशफ कैसी बातें कर रही हो? मैं मॉम को इतनी जल्दी कैसे ला सकता हूँ? तुमने उन्हें हमारे बारे में कुछ बताया भी नहीं है। मेरी शादी का इंतजार है। प्लीज मेरी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। मैं बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन में हूँ। मेरे घर वाले मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे यार। कैसे जा रहा है आपका काम? जी मैम, बस Okay. लास्ट 2 रीडिंग्स। ओके, नो प्रॉब्लम। इससे पहले कि मैं मेरी पकड़ किसी गहरे गहरे से शादी करा दे, तुम अपनी मम्मी को लेकर घर आओ। पहले बड़ी मुश्किल मेरी फैमिली तुम्हारी फैमिली को मिलने पर मानी है। तो बता रही हूँ कि तुमने ये मौका अपने हाथ से जाने दिया ना, सारी जिंदगी मेरी शक्ल देखने को तरसोगे तुम। याद रखना। बता रही हूँ तुम। अच्छा कशफ, डरा क्यों रही हो? रिलैक्स, मैं कुछ करता हूँ, मॉम से बात करता हूँ। तुम फिक्र मत करो। देखो रीडिंग्स, बताओ अगली। लिखो 3.8।